पेट ख़राब होना, डायरिया गर्मियों के अंदर बड़ा ही कॉमन है। और ये साउथ एशिया के अंदर तो शायद ही कोई ऐसे लोग हों जो कहें कि हमें कभी डायरिया नहीं हुआ। उसकी ज़ाहिर है बड़ी कुछ ख़ास एविडेंट वजह हैं। अब यूरोप के अंदर, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर डायरिया इस तरह फ्रीक्वेंटली नहीं होता जिस तरह यहाँ पे हर एक को बल्क के अंदर बार बार डायरिया हो रहा होता है, और स्पेशली गर्मियों के मौसम में। उसकी कुछ ख़ास वजह हैं। देखें, एक चीज़ याद रखें, जैसे इंसानों को और पौधों को पानी की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, ऐसे ही तमाम जरासीमों को, जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं और डिफरेंट तरह के फंगस है, इन सब को भी पानी की शदीद ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। अब जब हम पानी का और अपने खाने का ख्याल नहीं करते तो याद रखें कि जो फूड हम खाते हैं वही जरासीम भी हमारे साथ फूड शेयर कर रहे हैं, वाटर भी शेयर कर रहे हैं। बाकी जो फूड के आइटम्स हैं उनमें भी वो बैक्टीरिया टाइम टू टाइम मौजूद भी होते हैं और आ भी जाते हैं, ऐड ऑन होके कॉलोनीज़ बनाते हैं। तो जब आप उनको खाएंगे तो वो भी आपको खाएंगे, ये रूल है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी चीज़ को खाएं और वो फिर उसके वो बाकी आपको छोड़ दें, नहीं। तो इस चीज़ को आसानी से समझ जाएं कि जब आप जरासीमों को खाएंगे या पिएंगे तो वो जरासीम आपको उससे कहीं ज़्यादा खाएंगे, क्योंकि आप अकेले हैं और वो जरासीम लाखों करोड़ों में होते हैं और वो आपको इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि ना सोचा जा सकता है और ना बताया जा सकता है। ये सिर्फ पेट ख़राब नहीं होता, हम पूरे ख़राब हो जाते हैं। डायरिया बेसिकली क्या होता है कि जब हमने कोई गंदा पानी पी लिया, यानी जिसमें जरासीम थे, या ऐसा खाना खाया जिसमें बैक्टीरिया वायरसेस थे, या जो खाना ख़राब हो गया था, बेसिकली यही मतलब है कि उसमें जरासीम थे, तो वह जब अंदर जाता है तो हमारी बॉडी आइडेंटिफाई कर लेती है उन टॉक्सिन्स को, उन गंदी चीज़ों को, उन जहरीले मादों को, उन जरासीमों को, नुकसान पहुंचाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, और उनको निकालने की कोशिश करती है। तो अगर तो वो जल्दी आइडेंटिफाई हो जाए तो वो वॉमिट की सूरत होती है, यानी तबीयत हमारी ख़राब, जहाँ बोझ सा बनता है, गैस और उल्टी आ जाती है। अगर वो टॉक्सिन्स और नुकसानदेह चीज़ें टाइमली आइडेंटिफाई बॉडी कर ले तो वो वॉमिट की सूरत आ जाती है कि स्टमक रिवर्स में बजाय के खाने को आगे भेजे वो वापस पीछे की तरफ रीगर्ज करा के उल्टी करा देता है और काफ़ी पोर्शन उन जहरीली चीज़ों का निकल जाता है। लेकिन अगर उल्टी ना आए और वो मैदे से आगे आंतों में चली जाएँ तो एक तो बैक्टीरिया वायरस ग्रो करते जाते हैं, उनके जो टॉक्सिन जहरीले मादे हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। दूसरा, अब आगे आंतें बहुत लंबी हैं, मीटर्स के अंदर हैं, यानी कि इतनी लंबी हैं कि उसमें खुराक को वैसे तो 2 से 3 दिन उस सफ़र में चलना होता है, लेकिन बॉडी कोशिश करती है कि उसको जल्दी से बाहर निकाल दे। तो आंतें अपनी मूवमेंट को बढ़ा देती हैं और वो बग़ैर हज़म किए, बग़ैर जज़्ब किए उस खुराक को बाहर निकालने की कोशिश करती हैं, जिसको हम पेट ख़राब होना या डायरिया कहते हैं। तो अनडाइजेस्टेड फूड पानी के साथ लूज़ वो एंड से बाहर निकल जाती है। लेकिन होता क्या है, हमारा बहुत सा पानी भी बाहर चला जाता है जो हमारी बॉडी को ज़रूरी और ज़रूरत का था। आपकी बहुत ज़रूरत की अहम चीज़ और वो आपसे गिर जाए, ज़ाया हो जाए, तो आपके लिए क्या होता है? पैसे हों जो आपको ज़रूरत थे, वो आपके वॉलेट में थे और आपका वो वॉलेट चोरी हो गया, गिर गया, आप कितने परेशान होंगे। तो ये पानी आपकी ज़रूरत का था, आपको एसेंशियली रिक्वायर्ड था, वो ज़ाया हो गया। फिर उसमें बहुत से मिनरल्स, बहुत से न्यूट्रिशन जो आपको चाहिए थी वो चली गई। फूड के बेसिकली सारे 7 कंपोनेंट चले गए। डायरिया जो है, पेट ख़राब होना, ये बच्चों के अंदर डेथ होने की एक बड़ी वजह है, क्योंकि कोई पानी का सोर्स, कोई खुराक में ऐसी चीज़ वो अंदर चली गई, बच्चा उसको संभाल नहीं पाया, डिहाइड्रेशन हुई और वो ख़तरनाक नतीजा निकल आता है। बड़ों के अंदर भी गुर्दे फेल होने की एक बड़ी वजह यह है कि पानी जब एक ख़ास ड्यूरेशन से ज़्यादा कम रहता है तो गुर्दे शट डाउन हो जाते हैं, गुर्दे अपना काम करना छोड़ देते हैं और वो बाज़ दफ़ा तो रीस्टार्ट बाद में हो जाते हैं जब हाइड्रेशन या पानी पूरा हो जाए, लेकिन बाद में वो स्टार्ट नहीं हो पाते तो गुर्दे फेल हो जाते हैं। अब गुर्दे बड़ा वाइटल ऑर्गन है, इस दौरान कन्फ्यूजन, बेहोशी और बड़े मसाइल हैं। अगर आप बार बार बीमार होते रहें, डायरिया होता रहे, आप उसके लिए दवाइयाँ खाएं, एंटीबायोटिक्स खाएं, तो आपका जो नॉर्मल गट का फ्लोरा है, यानी वो हेल्दी बैक्टीरिया जो आपकी आंतों के अंदर होते हैं, जो आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो आपके बहुत से ब्रेक डाउन करते हैं खुराक को, एसेंशियल फैटी एसिड, ब्यूटायरेट वगैरह बनाते हैं, तो वो सारे भी उन एंटीबायोटिक से फौत हो जाते हैं और फिर आपकी गट को रीगेन करने में, अपना फंक्शन, अपनी हेल्थ को दोबारा वापस लेने में बहुत टाइम लग जाता है। और इतने में अगला डायरिया आ जाता है अगले महीने। तो कब तक ये दवाइयाँ खाते रहेंगे? इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सा इम्यून रिस्पॉन्स को आप बार बार तंग करते रहेंगे। इम्यून रिस्पॉन्स ये है कि आप बीमार हुए, बॉडी ने फाइट की बैक्टीरिया वायरसेस से, फिर आपने दवाइयाँ भी खा ली, फिर वो कुछ नॉर्मल हुआ, फिर दोबारा आपने कोई इन्फेक्शन कर ली खुद को, फिर इम्यून रिस्पॉन्स आया। तो जब ये बार बार आप उसको डिस्टर्ब करते रहेंगे तो बाद वो फिर लंबे अरसे के लिए डिस्टर्ब हो जाता है।
तो अब सवाल यह है कि क्या डायरिया से बचा जा सकता है? क्यों नहीं बचा जा सकता? लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं जिनको कभी डायरिया होता ही नहीं है। पूरे पूरे मुल्क ऐसे हैं जहां अब डायरिया नहीं होता। तो ये तो सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के मुल्कों में ये रह गया है, डायरिया का हो जाना, बार बार बीमार होना, पेट ख़राब होना। ये जो बीमारियां हैं टाइफाइड वगैरह, ये बहुत से मुल्कों में तो है ही नहीं, और यहाँ हर बंदा आता है कि मुझे टाइफाइड तो नहीं हो गया। तो भाई ऐसा क्या है? क्यों नहीं हम खुद को इतना एजुकेट कर लेते? अगर हम एक दफ़ा ये जान लें कि ये कैसे होती हैं ये बीमारियां, तो इनसे बचना बहुत ही आसान है। देखें, बीमारी का इलाज करना बॉडी को ठीक है, उसमें ठीक हो जाती है, लेकिन डेफिनेटली उसका कुछ रेजिडुअल इफेक्ट आता है। तो ऐसी इन्फेक्शंस, ऐसी अवॉइडेबल डिजीज़ जिनको आप फर्स्ट हैंड होने से ही, मतलब कि हो ही ना, ये आपके हाथ में है, तो आप क्यों उन्हें देते हैं? बार बार अपने ऑर्गन्स पे लोड क्यों डालते हैं? डायरिया होने का एक ही तरीका है, वो है ये मुंह, और ये आपके हाथ हैं जिन्होंने पकड़ के वो खुराक अपने आपके मुंह में डाली होती है, या अगर आपका बच्चा है तो खुद आपने अपने हाथों से उसको फूड दिया होता है। पानी का बहुत ख्याल रखें, उबला हुआ साफ़ या ऐसा बॉटल्ड वाटर पिएँ जो कंटामिनेटेड ना हो। ओपन सोर्स वाटर या अनधुले गंदे बर्तनों में जो गिलास धो के ले आते हैं। इसी तरह जो अनकुक्ड फूड है उसकी तो बहुत एहतियात करें, और जो स्पेशली बाहर इधर उधर से मिलती है। देखें, कुक्ड फूड एक है जो सालन है या चावल है जो पके हैं, एक है कच्चा। कच्चा खाना क्या है? जैसे आप कहीं गए और ऐसा खाना मिल रहा है जो हाथ से उन्होंने उस पर सलाद काट के डाला है और वो कुक नहीं हुआ, या उसके कुछ कंपोनेंट कुक नहीं हुए, वो आपको अनकुक्ड चीज़ें काट के वो दे रहे हैं। अब उन पे अगर बैक्टीरिया वायरसेस थे तो उम्मीद है वो खुराक को खाकर और मोटे ताज़े हो गए होंगे, और जैसे ही वो आपके अंदर जाएंगे वो इंतहाई खुश हो जाएंगे कि एक हमें पली हुई बॉडी और अच्छा मतलब एनवायरनमेंट मिल गया, हम इधर बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनाते हैं। दूसरा, जब कुक्ड फूड खाएं तो उसमें भी ये आपको ख्याल रखना है कि वो बहुत ज़्यादा देर तक बाहर ओपन टेम्परेचर में, ओपन सोर्स में ना रही हो। मसलन एक कोई ऐसा गोश्त है जो सुबह के टाइम ज़बा हुआ या कटा था अर्ली मॉर्निंग, और आपने रात के टाइम उसको खाया और सारा दिन वो बाहर गर्मी में रहा है, तो डेफिनेटली उसमें कोई ख़राबी आ चुकी होगी, टॉक्सिन्स बन गए होंगे। इसी तरह अगर कोई खाना सुबह पका और वो उसको रेफ्रिजरेटर में ठंडा नहीं किया, वो गर्म ही रहा और वो शाम तक पका हुआ पड़ा रह गया है, तो शाम को वो जो भी चंद घंटे जब खाना बाहर रह जाता है तो वो उसमें बहुत से पैथोजेंस यानी नुकसानदेह चीज़ें पैदा हो जाती हैं। रेफ्रिजरेटर अगर किसी जगह का काम नहीं कर रहा, मसलन आप किसी घर मेहमान गए, उन्होंने रेफ्रिजरेटर से कोई चीज़ है वो निकाली और आपके लिए बड़ा फ्रेश फ्राई की, पका के आपको दी। फ्राइड चीज़ें तो खैर वैसे ही नुकसान दें, लेकिन अगर उनका रेफ्रिजरेटर ही ठीक काम नहीं कर रहा था और वो चीज़ें अंदर पिघली हुई थी, वो ख़राब हो गई थी, तो वो आपको डायरिया कर देंगी। इसी तरह जो रेफ्रिजरेटर में से कोई सालन निकाला, लेकिन वो रेफ्रिजरेटर में ठंडा हुआ ही नहीं था, बिजली गई हुई थी, इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग की वजह से वो फ्रिज नहीं काम कर रहा था, ये चीज़ें पिघली। तो ये सारे फैक्टर हैं जो आपने थोड़ा थोड़ा जहन में रखते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई आपको ज़रूर इनमें से नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो अपने फ्रिज का हिसाब किताब देख लें कि वो ठीक काम कर रहा है। पानी हमेशा ऐसा पिएँ जो जिसका सोर्स आपको क्लियर हो कि उसमें किसी किस्म के कोई जरासीम, वायरस, बैक्टीरिया या वो नहीं है। और इसी तरह खाने को बहुत देर तक बाहर ओपन में ना पड़ा रहने दें कि वो रूम टेम्परेचर पे गर्म था, फिर रूम टेम्परेचर पे ही रहा और वो ख़राब हो गया या उसमें जरासीम बन गए। और इसी तरह ऐसी जो अनधुली सब्जियां, फल कहीं मिल रहे हैं या और कटी चीज़ें, सलाद वगैरह, उसको एहतियात करें। बहुत सारे जो पेट ख़राब वाले जरासीम हैं ये हमारे हाथों से हमारे मुंह में जाते हैं, तो हाथों को साबुन से धोएं, स्पेशली जब वॉशरूम से आएँ उसके बाद। और वो लोग जो कुकिंग से रिलेटेड हैं वो अगर वॉशरूम जाएं या उन गंदे नलों को हाथ लगाएं तो उसके बाद अच्छी तरह साबुन से धोएं, फिर फूड को टच करें। और जो कुक्ड फूड है, चलें उसमें तो वो हाई टेम्परेचर की वजह से चीज़ें कुछ मर जाती हैं, लेकिन जो अनकुक्ड फूड है, मसलन आपने सलाद काटा हाथों से और प्लेट में रखा और अब उसको हाथ भी टच हुए ले, फिर खाने वाले ने भी अपने हाथ से अगर टच करके उसको खाया, तो हाथों का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको डायरिया हो गया है तो उसका प्रॉपर इलाज ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में डायरिया उसका टाइमली इलाज नहीं किया जाता तो ख़तरनाक सूरत में कन्वर्ट हो जाता है। तो हॉस्पिटल जाएं, दवाई लें, डॉक्टर्स असेस करें कि क्या सिर्फ दवाइयाँ खाने वाली हैं उनसे काम हो जाएगा, या आपको दाखिल करके आईवी यानी कि इंजेक्शंस के ज़रिए कोई फ्लूइड, लिक्विड या एसेंशियल जो न्यूट्रिशन है और जो मिनरल्स हैं जिनका लॉस हो गया वो आपको पूरे करने पड़ेंगे ताकि आपके किडनी का फंक्शन बहाल हो। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी है तो यकीन माने इसकी और लोगों को भी ज़रूरत है, आपके रिश्तेदारों, दोस्तों को इसकी बहुत ज़रूरत है, आपके प्यारों को। तो शेयर करें, आप यही मदद कर सकते हैं एक दूसरे की। ये अच्छी बात जब हम एक दूसरे को बताते हैं तो किसी ना किसी का ज़रूर फ़ायदा होता है और हमारा मुआशरा रहने के लिए एक बेहतर जगह बन जाता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।